जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय। आप सबों को यह सूचना देते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है कि विगत कुछ मास से जिस अम्बा यज्ञ शतचंडी महायज्ञ का संकल्प हमारे मन में था और आप सबों ने बिना किसी संकोच या कृपणता के हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया, वो कार्य अंततः पूर्ण हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि प्रत्येक शास्त्र सिद्ध संप्रदाय के चारों वर्णों के सनातनियों ने इस कार्य में बिना किसी स्वार्थ के, केवल श्रद्धा मात्र के अभिभूत होकर अपने निष्ठापूर्वक अर्जित धन का, श्रम का, सद्भाव का विनियोग इस पवित्र कार्य में किया है। इस कार्य के समापन में हम किसी एक व्यक्ति का धन्यवाद अगर व्यक्त करें तो वह कृतज्ञता मानी जाएगी। जिस व्यक्ति को भगवान ने जिस प्रकार की सेवा का निमित्त बनाया उन्होंने किया, और इस उपकार के लिए और इस सहयोग के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके मंगल की कामना करते हैं। भगवान से उनके सद्बुद्धिपूर्वक धर्माभ्युदय का आशीर्वचन निर्गत करते हैं। इस अनुष्ठान में पहले बहुत छोटे प्रारूप में करने का विचार था, लेकिन जिस प्रकार का अभूतपूर्व सहयोग ज्ञाताज्ञात और कहें तो अधिकांश तो अज्ञात ही बंधुओं से हमें प्राप्त हुआ। कुछ ने धन से, कुछ ने घृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र इत्यादि सामग्रियों के संप्रदान से, कुछ ने वाहन आदि का सहयोग करके, कुछ ने पुष्प इत्यादि का सहयोग करके इस यज्ञ को संपादित किया। और एक महापुरुष, मैं महापुरुष इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो सहयोग किया वो बहुत आह्लादक है। उन्होंने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, शरीर का श्रम सामर्थ्य नहीं है, तो जब तक आपका यज्ञ होगा वो सहयोग करने के लिए वो कई महीने केवल श्री राम नाम लेखन में लगे रहे कि मैं इतने सहस्र या लक्ष्य राम नाम लिखूँगा ताकि आपका कार्य हो। तो इस प्रकार का सहयोग भी हमको प्राप्त हुआ और यह हर्ष का, सौभाग्य का विषय है कि हमारे अभिषेककर्ता श्री गुरु जी भी जो यहाँ नहीं थे फिर भी कई, मैं लगभग समझूं तो 125 योजन की यात्रा करके यहाँ पधारे, समस्त कृत्यों को अभिभावक के रूप में संपादित करवाया, परंपराओं के आधार पर उपदेश करते हुए सभी क्रियाओं का मार्गदर्शन किया और न केवल मार्गदर्शन किया अपितु छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो उसका ध्यान रखा। इसके लिए हम, यद्यपि गुरु के ऋण से कोई कभी मुक्त नहीं होता, माता पिता गुरु इत्यादि का ऋण तो सदैव रहता है, लेकिन एक शिष्टाचार के आधार पर हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति अपनी प्रणति निवेदित करते हैं। साथ ही जिन सज्जनों ने सुहृद बनकर हमारे प्रति सद्भाव रखते हुए, हमारे अभियान की पवित्रता को समझते हुए अपने अपने संस्थानों में, जिनमें मैं कुछ का नाम लेता हूँ, जैसे श्री स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज, वासुदेवाचार्य जी महाराज जो कोसरे सदन श्री अयोध्या धाम के पीठाधिपति हैं, उन्होंने भी अपने संस्थान में भगवान शालग्राम का बड़ा दिव्य अभिषेक अर्चन मंगलोत्सव करवाया। और श्री राम राज्य गौशाला जो काब नामक ग्राम पटना में स्थित है, वहाँ भी बहुत सुंदर श्री राम भगवान का अखंड कीर्तन, पाठ, पूजन इत्यादि भोजन प्रसाद वितरण हुआ। श्री कामाख्या धाम के भी अर्चकों का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने विधिवत कन्या पूजन, होम, भगवती का अर्चन इत्यादि करके इस कार्य को सफल बनाया। श्री देवघाट में स्थित श्री महंत जी महाराज, श्री राम गोपाल दास जी महाराज जो वहाँ पर बड़े नैष्ठिक भगवत भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं, सिद्ध हैं, उनके श्री मारुति धाम संस्थान में भी हमारे अभ्युदय के निमित्त भगवान का कीर्तन और साधुओं का भंडारा करवाया गया। एवं विध नाना स्थलों पर छोटे बड़े प्रारूप में अपने अपने सद्भाव को सभी लोगों ने व्यक्त किया है। इसके लिए हम सबके प्रति मंगल की कामना करते हैं, मंगलानुशासन व्यक्त करते हैं। माघ मेला प्रयागराज में जो हमने उद्घोष किया था, प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो जगद्गुरु रक्षणार्थम तो धर्मस्य विनाशाय तरस्य च। वर्तमान में जैसा प्रयास कोई अन्य जगतगुरु नहीं कर रहे, चाहे उसमें कोई भी कारण हो, भय हो, अज्ञान हो, प्रमाद हो, जो भी कारण हो, धर्म की रक्षा करने के लिए जैसा प्रयास अपेक्षित है वो नहीं कर रहे, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वह अभूतपूर्व प्रयास अपनी ओर से करूँगा ताकि धर्म का अभ्युदय और अधर्म का विनाश हो। यह हमने उद्घोष किया था। आप सबों के सहयोग से, भगवती और गुरुमंडल की कृपा से हम यही अपने लिए अपेक्षा करते हैं कि हम उस प्रतिज्ञा के पालन में निर्बाध और निष्कलंक रूप से सफल हों। इस यज्ञ में पधारे हुए उन ब्राह्मणों का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने निष्ठापूर्वक
दुर्गम पर्वतों पर चढ़कर, दूर दूर जाकर अपने शरीर के सामर्थ्य का सर्वोच्च योगदान करते हुए सभी कार्यों को संपादित करवाया। और जिन ब्राह्मणों ने हमें लोक रीति की नीतिगत शिक्षा देने के उद्देश्य से ऐन अवसर पर ठीक समय पर हमारा साथ न देकर वहाँ से जाने का निर्णय किया, हम इस शिक्षा के लिए उनका भी अभिनंदन करते हैं। एक त्रुटि इस यज्ञ में कुछ सज्जनों ने हमें ध्यान में दिलाई थी। जब अरणि मंथन हो रहा था तो उस समय हमारा कुछ अंश का चित्र लाइव में ऐसे प्रसारित हुआ है कि हमारा घुटना अंदर था और हमारा हाथ बाहर था। यद्यपि अन्य ब्राह्मण जो अरणि मंथन कर रहे थे उनके घुटने बाहर थे, हाथ अंदर थे, जो विधि भी है, लेकिन उस समय एक पारिस्थितिक विघ्न उत्पन्न हो गया था कि दिन भर से भाग दौड़ करते हुए हमारे वस्त्र कुछ अव्यवस्थित हुए थे उस समय, और बैठने के बाद कुछ वस्त्र अनावृत हुए थे। तो अनावृत होने के कारण वहाँ पर पैरों को उन्मुक्त करना अशोभनीय हो जाता, इसीलिए पारिस्थितिक व्यवस्था के कारण हमने पैरों को मोड़ा था। और कोई भी कार्य हो उसमें विधान के साथ साथ परिस्थिति को भी थोड़ा सा व्यवहारगत रूप में देखना पड़ जाता है। तो हम इस परिस्थितिगत भूल के लिए भी भगवती से क्षमा चाहते हैं और उन सज्जनों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस त्रुटि की ओर हमारा ध्यान दिलाया। कुछ लोग इस बात पर भी आपत्ति कर रहे थे कि यज्ञकर्ता यजमान ने अपना मुंडन क्यों नहीं कराया था यज्ञ के समय। तो मैं उन लोगों को यह बता दूं कि प्रत्येक कृत्य किसी विशेष पद्धति और क्रम के आधार पर होता है, और उसमें अगर वैदिक है तो शाखा सूत्रादि का ध्यान रखते हैं, अगर वह तांत्रिक है तो आमनाय का जो आगमुक्त प्रारूप है उसका ध्यान रखते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं पूर्णाभिषेक शिरसि तेन तत्र न मुंडनम। मुंडन जो है वह अभिषेक से पहले नहीं बाद में होता है, क्योंकि अभिषेक जो होगा मस्तक पर होगा और मस्तक सकेश वहाँ रहते हैं, उस मस्तक पर फिर मसूर इत्यादि का पिष्ट भी लेपित किया जाता है। ये सब कुछ शिष्टाचार कुलाचार वर्णित होते हैं शास्त्रों में। और बाद में यज्ञांत अवभृत के बाद प्रायश्चित के अंगीभूत मुंडन इत्यादि का व्यवहार किया गया है, जो सब आपके सामने प्रत्यक्ष ही है। जो लोग केवल दोष दर्शन करना चाहते हैं उनको मैं यह कहूँगा कि यज्ञ तो किसी का पूर्ण नहीं है जीवन में। महाराज युधिष्ठिर जो हैं वह राजस्व यज्ञ किए, उसमें भी अंत में एक नेवले के माध्यम से उनको पारिस्थितिक आपद धर्म के अनुसार किए गए दान के गौरव का उपदेश कराया गया। लोगों का यह प्रश्न था कि इसके बाद हमारा सामाजिक कार्य, हमारी सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, क्या गृहस्थ भी जगतगुरु हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति बिना संन्यास के ही जगतगुरु हो सकता है। तो मैं बता दूं कि जगत गुरुत्व की जो शास्त्रीय परिभाषा वर्णित है उसमें संन्यस्त होना अनिवार्य रूप से नहीं बताया गया है, अपितु अनेकानेक गृहस्थ आचार्यों का भी जगत गुरु में वर्णन मिलता है स्वसंप्रदाय में। अगर आप पुरातन काल देखें तो महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ जैसे गृहस्थ आचार्यों का भी जगत गुरुत्व वर्णित है, और अगर आधुनिक काल में देखें तो श्री वल्लभाचार्य जी इत्यादि का भी आप स्मरण कर सकते हैं। दूसरी बात यह रही हमारा कार्य कैसा होगा, तो हम तो अपनी ओर से भगवती की कृपा से यही मांगेंगे कि हमारा जो कार्य धर्म रक्षणार्थ पहले चल रहा था वह और अधिक उत्कट, अधिक शास्त्रनिष्ठ, अधिक निर्भय और अधिक लोक कल्याण कार्य प्रारूप में आप सबों को प्राप्त हो। आप सबों के मार्गदर्शन से हमारा जीवन सफल हो, आप सबों के सहयोग से यह धर्म सम्मत अभियान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। हाँ, यह अवश्य है कि हम निग्रह प्रवेशिका प्रकाशित करना चाहते थे, अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है इसके पीछे भगवती की यही इच्छा हो कि पहले ये सब जो संस्कार हैं संपादित हो जाएं और उसके बाद फिर एक ही बार में वहाँ सारी बातें वर्णित कर दी जाएं। तो इसीलिए हो सकता है इसमें कुछ महीनों का विलंब और हो जाए। मैं अभी अपने साधनात्मक तपोबल को बढ़ाने के लिए वनवास के लिए प्रस्थान करूँगा कुछ ही समय में, और उस समय तक सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से या हमारे मीडिया प्रभारी जो ब्रजेश पांडे जी हैं उनके माध्यम से हम आप सबों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं हमारे मीडिया प्रभारी से भी हमारा संपर्क या पारिवारिक जनों से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम अभी एकांतवास में जाएंगे। तब तक पहले के जो हमारे प्रवचन हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो जैतहरी में कथा हुई थी और जो चुनार में कथा हुई थी, वो हमने अपलोड करके शेड्यूल करवा दी है। वो आप सबों को प्राप्त होते रहेंगे एक एक महीने पर। उन कथाओं के माध्यम से शास्त्रनिष्ठ विषयों का आप बोध प्राप्त करते रहेंगे। इसी निर्देश के साथ, सूचना के साथ, आशीर्वचन के साथ हम इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।